हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, अपनी अपनी लाइफ में बहुत बहुत खुश हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं एंड अपनी लाइफ में अपने जो भी गोल्स है, जो भी एम्स है, उस पर प्रॉपरली फोकस होकर के काम कर रहे हैं। तो इसी थॉट के साथ आज की रीडिंग हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज की रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या होने वाला है। कलेक्टिव रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। एंड जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचती है तो कुछ ना कुछ मैसेज होगा, कुछ ना कुछ गाइडेंस डेफिनेटली होगा, तभी ये रीडिंग आप तक पहुंची है, ये आप मान करके चल सकते हैं। ऑल साइन बेसिस रीडिंग है। तो पहले मैं आप लोगों के लिए मेजर अरकाना कार्ड से देखूंगी कि इस रिलेशन में पास्ट का, प्रेजेंट का एंड फ्यूचर का क्या प्रेडिक्शंस निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पास्ट की एनर्जी होगी, पहले मैं मेजर अरकाना से पिक करूँगी, देन बाकी ओरेकल डेक्स से कार्ड से मैं चेक करूँगी कि वो मेजर अरकाना कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए और क्या क्या एनर्जीज निकल के आ रही है। तो पास्ट की एनर्जी डेफिनेटली आप लोग समझ पाइएगा कि कितना आप लोगों के साथ रेजोनेट करता है। ज़बरदस्ती किसी भी रीडिंग के पोर्शन को आपके ऊपर इम्पोज नहीं करना है। जितना आपको लगे कि हाँ ये मेरे लिए रीडिंग है, उतना ही अपने पास रखना है। बाकी किसी और की रीडिंग होगी, ये भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि 100% आपके साथ रेजोनेट करे। तो यहाँ पर आप लोग किसी भी तरह के रिलेशनशिप में हो सकते हैं। आप लोग अभी नो कांटेक्ट में हो सकते हो, आप लोग कांटेक्ट में हो सकते हो, इन आउट सिचुएशन हो सकता है, किसी तरह का कमिटमेंट इशू हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हो, आप लोग सेम सेक्स जर्नी में हो सकते हो। प्यार तो प्यार है ना, तो वहाँ पर आपके लिए जो मैं बोल रही हूँ कि इस रिलेशन का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर वो देखेंगे कि क्या बताना चाह रहा है कार्ड्स आप लोगों के रिलेशन के लिए। तो थोड़ा सा न्यूट्रल रहने की कोशिश कीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा अभी थोड़ा टेंशन वगैरह फील हो रहा है तो आप लोग पॉज करके 2-3 मिनट के लिए डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट कर सकते हैं। इससे आप खुद ही शांत होंगे एंड आपके थ्रू आपकी और आपके पर्सन की, आप दोनों की रिलेशन की एनर्जी मैं अच्छी तरह से पिक कर पाऊँगी। तो फोकस रहिए। अपना और अपने पर्सन का नाम मिनिमम 3 टाइम्स आपको ले लेना है ताकि एनर्जीज अच्छे से कनेक्ट हो जाए। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को। जो मेरे व्यूअर्स जिस भी रिलेशनशिप में है, उस रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या एनर्जी है, प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए। आप लोगों को अगर कभी फील हो कि आप लोगों को मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेनी है, तो फिर आपको जो स्क्रीन के ऊपर नंबर फ्लैश हो रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ उस पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। बाकी अगर कोई आपको नंबर प्रोवाइड करता है, दैट इज़ नॉट माय नंबर, तो अवेयर रहिएगा। व्हाट्सएप मैसेज करके आप बुकिंग डिटेल्स जान सकते हैं। सारी रीडिंग्स चार्जेबल है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड द लास्ट शफल, ये है आपके पास्ट की एनर्जी, आपके पास्ट के रिलेशनशिप की एनर्जी। अभी मैं अनफोल्ड नहीं कर रही हूँ। दिस इज़ योर प्रेजेंट एंड दिस इज़ योर फ्यूचर एनर्जी। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक। अरे वाह, यहाँ पर शिव शक्ति ने दर्शन दे दिया है। टेम्परेंस की एनर्जी है। तो डेफिनेटली आप दोनों के रिलेशन में कुछ बैलेंस इशू अगर था तो वो चीज़ सॉल्व होने के 100% चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, आप दोनों के बीच में अगर कुछ भी नेगेटिविटी था, ईगो था, कमिटमेंट इशू था, एनीथिंग, वो चीज़ें सॉल्व होने के पूरे चांसेस है। अब हो सकता है कुछ आप लोगों को गाइडेंस फॉलो करना पड़े, तो वो गाइडेंस इस रीडिंग में निकल के आएगा। बट बॉटम ऑफ द डेक अगर ये टेम्परेंस का कार्ड है, तो आप दोनों में एक बैलेंस डेफिनेटली क्रिएट होगा, चाहे आप अभी किसी भी सिचुएशन में हो।
ठीक है। तो पास्ट में आप लोगों के लिए आया है डेविल का कार्ड। ओके, ऑल साइन बेसिस रीडिंग है तो बहुत सारे कार्ड्स निकालूंगी तो सारे साइंस आ ही जाएंगे। देखो यहाँ पे डेविल ये चीज़ बता रहा है, समहाउ आप लोगों ने शायद इस रिलेशनशिप में आने से पहले इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन बोलो या कुछ ना कुछ ऐसी आप दोनों में डिफरेंस थी जो आगे चल कर के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये आपके मन में कहीं ना कहीं पता था, बट आप दोनों ही एक दूसरे मतलब अपने आप को रोक नहीं पाए और इस रिलेशनशिप में आ गए। अब आगे चल कर के क्या हुआ कि इस रिलेशनशिप में वो सारे इश्यूज धीरे धीरे आने लगे। अब हो सकता है कुछ मेजर डिफरेंसेस था, कुछ फिनेंशियल डिफरेंस हो सकता है, स्टेटस वाइज डिफरेंस हो सकता है, एज हो सकता है, या फिर कास्ट रिलीजन डिफरेंस भी हो सकता है। एनी काइंड ऑफ डिफरेंस हो सकता है। उस टाइम में आप लोगों ने उतना ज़्यादा उस चीज़ को अहमियत नहीं दिया, बट आगे चल कर के क्या हुआ ना, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करने लगी। तो पास्ट में डेविल की एनर्जी है, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ गई थी, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। और ये चीज़ हो सकता है किसी किसी के लिए लास्ट 15 मंथ से हो सकता है, 6 मंथ हो सकता है, 6 वीक हो सकता है। ये जो नेगेटिविटी है ये सब कुछ आप लोग अभी फील कर रहे हैं। 6 वीक्स की एनर्जी कमी है, 6 मंथ्स बोल सकते हो, या फिर जो अभी न्यू रिलेशनशिप में आया है उनके हो सकता है कि 6 वीक्स की एनर्जी उनके लिए आया है। बट देयर वॉज सम काइंड ऑफ नेगेटिविटी, जो कुछ डिसिमिलैरिटी थी आप दोनों के बीच में वो सरफेस में आया और आकर के अपना काम कर गया। पास्ट में आप दोनों कहीं ना कहीं अलग हो गए। मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी बहुतों के लिए दिख रहा है, या फिर आप दोनों ही एक दूसरे से जो एक्सपेक्टेशन लगाए थे वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हुआ। अभी के सिचुएशन में स्टार, कोई एक इंसान ग्रो कर रहे हो अपने कैरियर को लेकर के, हो सकता है या तो आप या आपके पार्टनर, दोनों में से कोई एक ग्रो कर रहे हो, कैरियर पे फोकस्ड हो, अपने जो गोल्स है उस पर टोटली फोकस्ड हो। एंड समहाउ अगर मैं बोलूँगी पास्ट में कुछ दिनों से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही थी, नो कांटेक्ट वगैरह चल रहा था, तो अभी क्या हो रहा है ना, एक दूसरे की वैल्यू समझ पा रहे हो और कहीं ना कहीं इस रिश्ते की अहमियत भी समझ पा रहे हो। फ्यूचर क्या होने वाला है, लवर्स कार्ड, राधा कृष्णा ने भी यहाँ पे दर्शन दे दिए, तो डेफिनेटली फ्यूचर में आप दोनों का मिलन तो होगा। इधर में शिव शक्ति, इधर में राधा कृष्णा, बहुत 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 पॉजिटिव एनर्जी है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में क्लेम ज़रूर कीजिएगा इस रीडिंग को। एंड फ्यूचर में आप दोनों का मैं रियूनियन देख पा रही हूँ। आप दोनों अगर यूनाइट होना चाहते हैं, मैरिज वगैरह चाहते हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में, तो 100% होने के चांसेस मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। बहुत एनर्जीज यहाँ पे अचानक से शिफ्ट हुआ है एनर्जी, एंड शिफ्टिंग अभी एट प्रेजेंट भी चल रहा है। इसका आउटकम आपको फ्यूचर में मिलेगा। चलिए अभी एक एक करके हम सारे कार्ड्स को थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं, चीज़ों से क्या गाइडेंस भी निकल रहा है वो भी हम लोग देखेंगे। डेविल के कार्ड को प्लीज़ डिवाइन क्लैरिफाई कीजिए, क्या सीन था, डेविल क्यों आया है मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर की एनर्जीज़ में, पास्ट की एनर्जीज़ में क्यों आया है डेविल का कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। फर्स्ट कार्ड आया है द चैरियट। किसी ने बहुत ज़्यादा स्लो मूवमेंट दिखाया जिसकी वजह से शायद किसी का पेशेंस टूट गया। आप दोनों में से कोई भी हो सकता है। पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ वांड्स, देखिए प्यार तो था, आप दोनों ने ही रिलेशनशिप ऐसा शुरू किया था कि आगे चल कर के हमें शादी करना है, हमेशा साथ रहना है।
तो ऐसा कुछ सीन में ही आप लोगों ने पास्ट में शुरुआत किया था, बट यहाँ पे डेविल क्यों आ रहा है? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए जस्टिस। डेविल को क्लैरिफाई किया है, डेविल नहीं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कॉइन्स। देखो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, आप दोनों का रिलेशन कितने दिनों का है? हो सकता है आप लोगों का रिलेशन 10 मंथ्स का हो सकता है, 9 to 10 मंथ्स, या उससे भी पुराना हो सकता है। 2 साल, किसी किसी के लिए ये काफ़ी लॉन्ग है। काफ़ी लॉन्ग मीन्स हो सकता है 7-8 ईयर्स का भी आप लोगों का रिलेशन है, जान पहचान है, ऐसी मैं देख पा रही हूँ। एनीवे, अगर मैं बोलूँ तो आप लोगों ने जब शुरू किया था उस टाइम में आप लोगों का था कि हाँ आज आगे चल कर के शादी करेंगे, एंड एवरीथिंग वाज फाइन। बहुत हैप्पी मेमोरीज़ है आप दोनों का, बहुत एक दूसरे के साथ अच्छे मोमेंट्स स्पेंड किए हो, एंड कहीं ना कहीं वो होता है ना, एक बाबू सोना वाला जो स्टेज होता है, वो आप लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया है। दूसरा चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं जब प्रॉपर टाइम आया इस मैरिज तक पहुँचने का, या रियूनियन नहीं, यूनाइट होने का, उस टाइम में आप में से कोई पीछे हट गए थे, कोई या फिर डिले किए थे, एनीथिंग। मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर अपने कैरियर में ग्रो करना चाहते थे, ऐसा भी दिख रहा है। तो वहाँ पर ये इंसान या तो कैरियर में ग्रोथ के लिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके साथ प्रॉपरली जो एक्शन लेकर के आगे चलने वाला जो चीज़ था ना, उस टाइम में उनको ऐसा फील हुआ कि अगर इस रिलेशनशिप के लिए मैं किसी तरह का भी एक्शन लेता हूँ तो मेरे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है उनके लाइफ में कुछ फैमिली इश्यूज़ वगैरह हो सकते हैं, तो वो ना प्रॉपरली जस्टिस नहीं कर पाए इस रिलेशन के लिए। प्रॉब्लम वहाँ से शुरू हुई आप दोनों की। यहाँ पे जब इस रिलेशन के लिए जस्टिस करना चाहिए था, उस टाइम में कोई एक पीछे हट गया। अच्छा, यहाँ पे 2 चीज़ें और भी दिखाई दे रही है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे आए थे, कुछ लोग, नॉट फॉर एवरीवन, ये एनर्जी ऐसी थी आप दोनों के बीच में कुछ फिज़िकल अट्रैक्शन इतना ज़्यादा था। देखो, फिज़िकल अट्रैक्शन एक अलग लेवल होती है, एंड लव होता है, वो होता है अनकंडीशनल, वो दिल से होता है। ठीक है, लव में एक फिज़िकल अट्रैक्शन होना वो सही है, बट फिज़िकल अट्रैक्शन किसी के साथ भी होता है, वो फिज़िकल नीड्स के लिए। यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग फिज़िकली एक दूसरे से अट्रैक्टेड हुए थे, देन इस रिलेशनशिप का स्टार्ट किए थे, फिर धीरे धीरे कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया और दूसरा इंसान उतना ज़्यादा इमोशनल तब नहीं हुआ था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई। यहाँ पर कुछ फिज़िकल इंटीमेसी भी मुझे दिखाई दे रही है, एंड देन क्या हुआ ना, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हुआ जब वो जो इंसान इमोशनली ज़्यादा चाह रहे थे कि हाँ अब यूनाइट होते हैं, मैरिज करते हैं, वहाँ पे कमिटमेंट ना मिलने से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम शुरू हुआ। यहाँ पे दोनों चीज़ दिख रहा है। कुछ आपके पार्टनर ऐसे थे कि उसी वक्त में ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते थे, एंड कुछ लोग ऐसे थे कि वो चाहते थे रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना, बट उनकी जो सिचुएशन थी वो कहीं ना कहीं वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो प्रॉब्लम क्या हुआ, आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी बढ़ने लगी। आपको कहीं ना कहीं लगा कि वो ट्रस्टेबल नहीं है, या फिर उन्होंने आपको धोखा दिया है, या वो टाइम पास कर रहे थे। इस तरह की किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में क्रिएट होना शुरू हो गया, और उसी टाइम से चीज़ें धीरे धीरे बिगड़ने लगी। आप दोनों के बीच में बातचीत भी बंद होने लगी। आपके मन में कहीं ना कहीं डर बैठने लगा कि ये इंसान आगे चल कर के मेरा साथ देगा कि नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं
हो सकता है ये बात आप ज़्यादा बोलते थे जिसकी वजह से आपके पर्सन ने कभी आपको ब्लॉक किया, कभी इन आउट सिचुएशन क्रिएट किया, तो समहाउ चीज़ें धीरे धीरे बिगड़ने लगी, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। बट हाँ, पास्ट की जो मेमोरीज़ है वो काफ़ी आप लोगों के लिए एक मेमोरेबल बोल सकती हूँ, बहुत ही प्यारी मेमोरीज आप लोगों ने एक साथ स्पेंड किए थे। चलिए अब देखते हैं फिलहाल जो प्रेजेंट की एनर्जी है, प्रेजेंट की एनर्जी में आया है द स्टार कार्ड, वो क्यों आया है वो हम लोग क्लैरिफाई करते हैं। स्टार कार्ड क्यों आया है, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। क्यों आया है स्टार कार्ड मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर की प्रेजेंट रिलेशनशिप एनर्जी में। चलिए एक कार्ड आ गया है मैजिशियन। आप शायद इस इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट किए थे, काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन टेक्निक या फिर गॉड से प्रे करना, ऐसा कुछ आप काफ़ी ज़्यादा किए थे क्योंकि आप ना दिल से इनको प्यार किए थे और इस प्यार का कंप्लीशन आप चाहते थे। क्वीन ऑफ कॉइंस, आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही है अभी। हो सकता है वो इंसान भी मैनिफेस्ट कर रहे थे लेकिन अभी आपकी मैनिफेस्टेशन मुझे वर्क करते हुए दिखाई दे रहा है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे थर्ड पार्टी की प्रेजेंस बहुत अच्छे से बताती है। थर्ड पार्टी हो सकता है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकता है या फिर फैमिली भी हो सकती है। 8 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, यस बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे थर्ड पार्टी प्रेजेंट है आप लोगों के रिलेशन में। कॉन्फर्मेशन, 333 थर्ड पार्टी की रीडिंग है। इम्प्रेस नहीं आए, 3 ऑफ कप्स नहीं आए, 3 ऑफ सॉर्ड्स नहीं आए, ये तो असंभव है ना। तो थर्ड पार्टी यहाँ पे डेफिनेटली प्रेजेंट है। जस्टिस, फिर से नाइट ऑफ कॉइन। देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं बताती हूँ, आपके पर्सन हो सकता है, यस बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पे मून आ रहा है। देखो यहाँ पर ऐसा है ना कि आपके पर्सन हो सकते हैं थोड़ा सा ये प्लेफुल एनर्जी में थे। आपसे प्यार था, डेफिनेटली था, लेकिन कितना प्यार था वो खुद भी नहीं समझ पाए। वो हो सकता है थोड़ा सा दूसरों से अट्रैक्ट हो जाना है, ऐसा कुछ इन्होंने ही शायद कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया, थर्ड पार्टी को अपने लाइफ में लाया। अभी क्या हो रहा है, थर्ड पार्टी की सिचुएशन में उनको वहाँ पर प्रॉपर सुकून नहीं मिल रहा है, थर्ड पार्टी से वो एनर्जी नहीं मिल रही है, वो केयर नहीं मिल रहा है कि जो चीज़ें वो आपसे उनको मिलता था। ठीक है, यहाँ पर थर्ड पार्टी के बहुत अच्छा या बहुत कुछ समझ करके वो गए थे, लेकिन अभी थर्ड पार्टी के तरफ से उनको पेन जैसा ही कुछ मिल रहा है। हो सकता है जिस तरह से उन्होंने आपके साथ बिट्रे करके थर्ड पार्टी को अपने लाइफ में लाया, हो सकता है थर्ड पार्टी भी किसी को लाए हैं उनकी ज़िंदगी में। तो उतना डिटेल्स में नहीं जाते हैं, बट थर्ड पार्टी के किसी एक्शन से ये काफ़ी दुखी है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। अब अगर फैमिली मेम्बर्स हैं तो फैमिली मेम्बर्स की कोई बातों से ही दुखी होंगे, बट दे आर इन अ स्टक्ड सिचुएशन। उनको ऐसा फील हो रहा है कि दे आर टोटली स्टक्ड इन अ सिचुएशन। यहाँ पर क्या चाह रहे हैं, अभी वो बैक करना चाहते हैं कहाँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल, जहाँ पर उनको प्रॉपर केयर मिलता था, जहाँ पर शायद आपने उनको काफ़ी ज़्यादा फिनेंशियली भी काफ़ी हेल्प किया है, या फिर ऑलवेज़ आपने उनको बहुत लविंग नर्चरिंग केयरिंग एक एनर्जी दिया है, जिसका उनको काफ़ी ज़्यादा क्रेव हो रहा है। अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये वापस आना चाहते हैं। आपको बहुत पावरफुल पोजीशन में देख रहे हैं। पावरफुल कैसे, क्योंकि आपको देख करके उनको लग रहा है इस इंसान के पास सब कुछ है। She is abundant, she is beautiful, she is independent, और इसके अंदर सब कुछ है। इसके देखो एक चीज़ है कि आपके अंदर एक लव एनर्जी है, एक लव वाइब्रेशन है। आप किसी को भी हील कर सकते हो, ऐसी एक एनर्जी में आप ऑलरेडी हो सकते हो।
दूसरा चीज़ है कि आपके नेचर से, आपके संगत, बहुत लोग चाहते हैं कि हाँ इसके संग रहेंगे तो मुझे अच्छा होता है ना कि कोई एक इंसान के साथ देखिएगा आप रहेंगे तो आपको अच्छा लगता है, वक्त कैसे गुजर जाता है वो चीज़ आपको समझ नहीं आता। और कुछ लोगों के साथ आप 1 मिनट भी टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते, वही एनर्जी इनका भी मैं देख पा रही हूँ। उनको ऐसा लग रहा है कि यू आर ग्रोइंग डे बाय डे, आप काफ़ी अबंडेंट हो, काफ़ी ब्यूटीफुल हो, आप बहुत एक नर्चरिंग इंसान भी हो, नेचर लवर भी हो सकते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज़ अब जैसे उभर करके आ रहा है उनको, और ज़्यादा पास्ट में जो क्वालिटीज़ देख करके आप पर ये फ़िदा हुए थे उससे डबल क्वालिटी अब आप में उनको नज़र आ रहा है। अब उनको क्या लग रहा है कि अब उसको लग रहा है कि जस्टिस करना चाहिए आप दोनों के रिलेशन में। अब ये वापस आना चाहते हैं बट दे आर इन अ स्टक्ड सिचुएशन, इसलिए यहाँ पे प्रॉपरली अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हाँ आगे चल कर के ये कमिटमेंट ज़रूर देंगे। ऊपर से आया है स्टार का कार्ड। हो सकता है आप अपने लाइफ पाथ पे बहुत कुछ कर रहे हो सकता है ऐसे कुछ सक्सेस आपको मिला है कि जहाँ से इनको फील हो रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा हायर वाइब्रेशन में चले गए हो, अट्रैक्ट हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा ये अभी आपके लिए। इधर मैं अगर आपकी बात बोलूँ तो आप चाहते हैं कि आपके पर्सन बैलेंस क्रिएट करे आप दोनों के रिलेशन में। कहीं ना कहीं इम्बैलेंस ही अगर उन्होंने ही क्रिएट किया था तो आप अभी इस रिलेशनशिप में कोई एफर्ट नहीं लगा रहे हो। यस, यू वांट टू यूनाइट, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आपका ही है। आप प्रे कर रहे हो कि वो आपके लाइफ में आ जाए, बट हाँ इस रिलेशन के लिए अब आप चाहते हो कि वो एफर्ट लगाए, देन आप एफर्ट लगाओगे। अभी तक जो आप कर रहे थे कि आप ही एफर्ट लगा रहे थे, आपके पर्सन उतना एफर्ट नहीं लगा रहे थे, वो चीज़ अब आप नहीं करना चाहते। ठीक है, तो अभी आप जस्ट आप वेट कर रहे हो, अपने आप पे ध्यान दे रहे हो एंड यू आर मैनिफेस्टिंग, और इसका असर भी आपके पर्सन पे पड़ रहा है। चलिए अभी देख लेते हैं कि आपके पर्सन के पर्सन के नहीं, फ्यूचर में आपके और आपके पर्सन के बीच में क्या कुछ होने वाला है। लवर्स कार्ड तो डेफिनेटली सब कुछ बता देता है, ज़रूरी भी नहीं है इसको और क्लैरिफाई करना, बट आई एम लिटिल क्यूरियस कि क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। फ्यूचर में लवर्स कार्ड क्यों आया है इन दोनों के रिलेशनशिप में? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, क्यों आया है लवर्स का कार्ड? नाइट ऑफ वांड्स, बहुत क्विक एक्शन होगा। जब आप एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे उस टाइम में देखिएगा बहुत क्विकली ये कोई एक्शन लेंगे, बहुत जल्दी अचानक से होगा सब कुछ। हो सकता है ये अचानक से आए एंड अचानक से आकर के यूनाइट कर ले। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो हो सकता है आप ट्रैवल करके अचानक आपके सामने आकर के खड़े हो जाए कि मुझे यूनाइट होना है, ऐसा कुछ सरप्राइज़ आपको देने वाले हैं ये। टेन ऑफ कप्स, जो पहले की एनर्जी थी वही वापस आने वाली है। यस, यू विल गेट मैरिज प्रपोजल एंड कमिटमेंट, एवरीथिंग यू विल गेट। थर्ड पार्टी की रिमूवल का भी मैं एनर्जी देख पा रही हूँ, क्योंकि थर्ड पार्टी से ये तंग आ चुके हैं। इनको थर्ड पार्टी का असली रूप पता चल गया है। देखो, थर्ड पार्टी भी आपके पार्टनर को पाना चाहते हैं। यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो कि थर्ड पार्टी भी पाना चाहते हैं, मैं भी पाना चाहता हूँ। आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को भी एंटरटेन किया, आपको भी एंटरटेन किया, लेकिन फिर क्यों थर्ड पार्टी को हम लोग गलत बोलते हैं? थर्ड पार्टी गलत इसलिए है यहाँ पर क्योंकि थर्ड पार्टी अगर आप दोनों के बारे में जानते भी हैं और जान करके ज़बरदस्ती अगर वो चाहते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करें, एंड समटाइम्स मैं नहीं बोलूँगी, मैक्सिमम टाइम्स ये लोग कुछ ना कुछ नेगेटिव स्पेल वगैरह यूज़ करते हैं टू क्रिएट सम ड्रामा और क्रिएट सम ऐसे कंडीशंस जिसमें आप और आपके पार्टनर अलग हो जाओ। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं
गलत होता है। अगर ऊपर वाले ने आपको और आपके पार्टनर को मिलाया है तो कुछ ना कुछ उनका प्लान होगा, और ये सब जो नेगेटिव स्पेल वगैरह करके वो अपना ही कर्मा बढ़ाते हैं, और गॉड के जो प्लान्स है उसके ऊपर वो कुछ ना कुछ मतलब गॉड के प्लान्स को चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो चीज़ें तो बैकफायर होगी ही ना। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि थर्ड पार्टी अगर ऐसा कुछ कर रही है तो वहाँ पर थर्ड पार्टी गलत है, और इसलिए थर्ड पार्टी का जो असली रूप है वो कभी ना कभी गॉड आपके पार्टनर के सामने ला ही देगा। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप अपनी तरफ से सही रहिए, आप थर्ड पार्टी को कर्ज मत कीजिए। थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर ही लाए हैं, अब थर्ड पार्टी क्या कर्मा कर रही है उसका कर्मा का फल उसको मिल जाएगा, ठीक है, उसके कर्मों का फल मिल जाएगा, तो उसको आपको सोचना नहीं है। किंग ऑफ पेंटिकल, तो यहाँ पे आपके पर्सन जो अभी तक कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, सिर्फ आप ही चाह रहे थे कि कमिटमेंट मिल जाए, आप अपनी देन से कमिटमेंट दे रहे थे, वहाँ पर आगे चल करके आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे। आप लोगों में शादी की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। डेथ दैट मीन्स रीबर्थ। यहाँ पे जो भी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है वो चीज़ें फिर से शुरू होगी, फिर से एक साइकिल आप दोनों के बीच में जल्दी शुरू होने के चांसेस मैं देख पा रही हूँ। नाइट ऑफ कप्स, प्यार तो है बट अभी के सिचुएशन में कुछ स्टकनेस जो अभी फील कर रहे हैं वो सारे बंधन को तोड़ करके टू ऑफ कप्स वो आगे चल करके आप दोनों के लिए सोशली एक्सेप्टेंस के लिए, ऐसा नहीं कि वो पहले जैसा फ़ोन में ही बाबू सोना और जब सामने आए या फिर सोसाइटी के सामने आए तो वहाँ पर आई डोंट नो यू, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो सोसाइटी के सामने इस रिलेशन को एक्सेप्ट करेंगे। एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स, इसके लिए जितना भी उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़े वो सामना करने के लिए भी तैयार रहेंगे, और उन चीज़ों का सामना करके सबके सामने आपको यूनियन में ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जीज़ है कि आप लोगों के बीच में अगर शादी पॉसिबल है तो डेफिनेटली शादी होगी, और अगर आप लोग ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे शादी की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है तो हार्मोनियस रियूनियन डेफिनेटली होगी। इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिए क्योंकि बहुत पॉजिटिव फ्यूचर आप दोनों का निकल करके आया है, ठीक है। अभी मैं कुछ उनके अभी राइट नाउ उनके कुछ मैसेजेस ले लूँगी, हैंड रिटन कुछ मैसेजेस मैं उनके ले लूँगी कि क्या बोलना चाहते हैं आपको अभी इसी वक्त। क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की एनर्जी। एक निकल के आ गया है, यू एंड मी डील विथ एवरी सिचुएशन वेल। रीडिंग कैसे रेजोनेट करती है रियली। आई हैव नार्सिसिज्म, ये थोड़ा सा नार्सिसिस्टिक बिहेवियर करते हैं कभी कभी, ये खुद भी मान रहे हैं। आई सी यू इन माई ड्रीम्स, वो आपको सपने में देखते हैं। आई एम वेरी अट्रैक्टेड टू यू, वो आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। यू नो इन योर हार्ट आई एम ऑलवेज देयर, आप खुद भी जानते हैं कि वो हमेशा आपके लिए प्रेजेंट हैं। आपका दिल जानता है कि वो आपको काफ़ी प्यार करते हैं। सारे पिंक ही आ रहे हैं, चलो ले लेते हैं। आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विथ यू अगेन एंड अगेन, वो आपसे बार बार आपके प्यार में पड़ना चाहते हैं। आई हैव ईगो, बेचारे खुद ही बोल रहे हैं कि उनको ईगो है। यू आर वाइज एंड विटी, वो आप काफ़ी वाइज इंसान आपको मानते हैं। द ट्रूथ विल बी रिवील्ड सून, कुछ अगर ट्रूथ है जो मैंने बोला ना थर्ड पार्टी के बारे में भी उनको कुछ पता चल रहा है, तो वो खुद भी बोल रहे हैं कि जो भी सच्चाई है वो बहुत जल्दी सामने आएगा। आई स्टिल रिमेंबर द डे आई मेट यू, वो दिन वो अभी भी याद करते हैं जब वो आपसे पहली बार मिले थे। आई केप्ट द टेक्स्ट, वो आपके सारे टेक्स्ट रखे हुए हैं अभी भी। आई वॉन्ट टू हैव फैमिली विथ यू टुगेदर फॉर एवर, आपसे शादी करना चाहते हैं।
देयर इज़ समथिंग आई रियली वांट टू शेयर विथ यू, आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम। वो हमेशा आपको ये बोल रहे हैं कि वो राइट टाइम आने का वेट कर रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा पेशेंस रखने के लिए बोल रहे हैं। प्लीज़ मेक द फास्ट मूव, आई हैव ईगो। अगर आपने उनको कांटेक्ट करना बंद कर रखा है, उनसे बात नहीं कर रहे हो, तो वो बोल रहे हैं कि प्लीज़ फर्स्ट मूव ले लो। उनका ईगो है जो उनको सामने नहीं आने दे रहा है। एंड द लास्ट वन, आई कैन फील योर डिज़ायर फॉर मी। आप चाहे कुछ भी बोल लो, आपका डिज़ायर वो समझ पाते हैं। दे कैन फील यू, मे बी टेलीपैथिकली आप लोग बहुत अच्छे से कनेक्टेड हो। एनीवे, तो ये था आज की रीडिंग कि आप लोगों के रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या होने वाला है। आई होप रीडिंग से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। रीडिंग में बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है गाइस। तो रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मिलते हैं न्यू रीडिंग में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।